गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है बच्चों आपका पार्श इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट फंक्शन कॉलिंग। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट फंक्शन, type of function. There are two types of function. First one is library function and second one is user defined function. Now in this lecture we discuss about function calling and types of function calling. There are two types of function calling in any programming. First one is function call by value and second one is a function call by address. स्वागत है बच्चों आपका। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन कॉलिंग के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन पढ़ा था, इसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन की कॉलिंग। हालांकि हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि फंक्शन की कॉलिंग करते हैं फंक्शन के नाम से और आती क्या है फंक्शन की बॉडी। बेसिकली इनडायरेक्ट रूप में जब हमें कोई काम करना है तो हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो देखें, in programming language we always call a function by using its name and there are two types of function in C++. तो फंक्शन कॉलिंग जो है बेसिकली दो टाइप्स की है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। फर्स्ट डिस्कस करते हैं कॉल बाय वैल्यू। जैसा कि नाम से पता है, बेसिकली हम जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे उसके नाम से तो हम उसे कुछ पैरामीटर पास करते हैं। अब पैरामीटर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्चुअल पैरामीटर वास्तविक और एक होते हैं फॉर्मल। बेसिकली जब मैं वॉइड मेन फंक्शन में जब भी कोई प्रोग्राम लिखता हूं और उसके अंदर जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं वो लोकल वेरिएबल हैं, लेकिन जब मैं कोई फंक्शन बनाता हूं उसके अंदर भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो वो लोकल वेरिएबल, बट उसके ब्रैकेट के अंदर उसके सिग्नेचर मीन्स उसका जो सिंटैक्स है उसके ब्रैकेट में जब कोई वेरिएबल आ रहा है तो वो कैसा वेरिएबल न बोलकर हम उसे बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर, फंक्शन के पैरामीटर। तो जब हम फंक्शन बनाते हैं तो जो डिक्लेयर करेंगे पैरामीटर वो होते हैं फॉर्मल पैरामीटर, क्योंकि फॉर्मेलिटी का काम यही करेंगे, लेकिन रियलिटी में वैल्यू हम इनको किसी और की पास करेंगे। तो जिनकी वैल्यू पास की जाएगी, वैल्यू कब पास करेंगे? जब फंक्शन को कॉल करेंगे, तो वो आपके क्या होंगे? एक्चुअल पैरामीटर। तो याद रखें, जब कॉलिंग के समय, फंक्शन कॉलिंग के समय जो पैरामीटर पास किए जाते हैं वो होते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और उनकी कॉपी होती है। उनकी अगर वैल्यू ट्रांसफर हो रही है फॉर्मल के अंदर तो उसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, और अगर उनका एड्रेस ट्रांसफर होता है तो उसे कहते हैं कॉल बाय एड्रेस। यहाँ पर हम कॉल बाय वैल्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। 99% जब भी फंक्शन का उपयोग करते हैं तो कॉल बाय वैल्यू ही काम में आता है। In programming, at the time of function calling, when we passing the value of actual parameter, and copy it into formal parameter of function। ये कह रहा है कि फंक्शन कॉलिंग के समय जब भी मैं फंक्शन को बुलाऊंगा, जब हम एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू पास करते हैं या कॉपी कराते हैं किसमें? फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर के अंदर, तो इस टाइप की फंक्शन कॉलिंग इज कॉल्ड एज कॉल बाय वैल्यू। इसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम किया है, फंक्शन में भी जो हमने प्रोग्राम पढ़ा था उसमें भी कॉल बाय वैल्यू ही थी। तो यहाँ पर देखें, मैं कॉल बाय वैल्यू का एक प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसमें मैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकालना चाहता हूँ। साधारण ब्याज के लिए आप जानते हैं मुझे तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर, और टाइम मतलब समय। अगर मुझे ये तीनों मिल जाए तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मूलधन इंटू समय इंटू दर, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। जो इसका आपका रिजल्टेंट आएगा, जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो हमें क्या मिल जाता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मैं डायरेक्ट प्रोग्राम करूंगा तो कैसा होगा? मैं यूज़र को बोलूँगा आप प्रिंसिपल दें, दूसरा आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दें, आप टाइम दें, हम आपको क्या कैलकुलेट करके देंगे? SI, सिंपल इंटरेस्ट।
लेकिन वो फॉर्मूला अब मैंने उठाकर ये फंक्शन में डाल दिया है। ये देखें आप, फ्लोट इंटरेस्ट। तो मैंने इंटरेस्ट नाम का एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर मैंने 3 पैरामीटर पास किए, क्योंकि ऊपर से मुझे प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए और टाइम चाहिए। 3 इनपुट आएंगे, मतलब यहाँ पर मुझे कितने पैरामीटर लेने पड़ेंगे? 3। तो PRT, ऊपर तो मैंने यही नाम लिखा, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, बट इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। मैं चाहूँ तो सेम नाम दे सकता हूँ, लेकिन सेम नाम दूंगा तो ये चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट करेगी, तब मुझे पहचान में नहीं आएगा कि कौन सा फॉर्मल पैरामीटर कहाँ पर काम आ रहा है। इसीलिए नाम आप अलग दे दें। तो फंक्शन डिक्लेरेशन के समय जो भी पैरामीटर दिए जाते हैं वो होते हैं फॉर्मल, और जो कॉलिंग के समय दिए जाएंगे वो होंगे कौन से? एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी? फॉर्मल के अंदर। इसे ही कहते हैं फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। क्लियर? और जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसका प्री डिक्लेरेशन करना जरूरी है मेन प्रोग्राम से पहले। तो प्री डिक्लेरेशन को ही क्या कहा जाता है? फंक्शन प्रोटोटाइप। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो देखें, iostream.h conio.h हेडर फाइल है। अब मैंने ये जो फंक्शन की पहली लाइन है यही लिखनी है और सेमीकोलन लगा देना है। देखें, फ्लोट इंटरेस्ट, फ्लोट ए, फ्लोट बी, फ्लोट सी, 3 पैरामीटर ले रहा हूँ और सेमीकोलन। इससे मुझे क्या पता पड़ रहा है कि इंटरेस्ट नाम का फंक्शन है वो आंसर में कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा? फ्लोट वैल्यू देगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जब डिवाइड बाय 100 होगा तो फ्लोट में ही आएगा। इसीलिए मैंने सारे पैरामीटर भी कैसे रख लिए? फ्लोट। तो जो आपका मूलधन है प्रिंसिपल वो ए में कॉपी होगा, रेट आपका बी में कॉपी होगा, टाइम आपका सी में कॉपी। तो इससे मुझे पता पड़ रहा है कि ये फंक्शन है, ये इतने नंबर ऑफ पैरामीटर लेगा, उनकी डेटा टाइप ये होगी और ये इस प्रकार की वैल्यू रिटर्न करेगा। इसे ही बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। इसमें फंक्शन की बॉडी नहीं है, क्योंकि वो बॉडी नीचे मिलेगी जब आप फंक्शन पूरा बनाएंगे। क्लियर? याद रखें, जब भी आप फंक्शन से प्रोग्राम कर रहे हैं तो फंक्शन का प्री डिक्लेरेशन जरूरी है, उसे ही कहते हैं फंक्शन की प्रोटोटाइप। क्लियर? अब देखें, मैंने वॉइड मेन प्रोग्राम मेरा स्टार्ट हुआ। मैंने 3 चीज़ें ली, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, और SI की जगह मैंने Q नाम का एक वेरिएबल ले लिया। देखिए, SI मैं चाहता तो ले सकता हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ वैसा ही नाम रखना चाहिए, लेकिन हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, हमने पढ़ा है। बट जो उसका नाम है वो आप आइडेंटिफायर के रूल्स फॉलो करें। CLR SCR, सी आउट से मैंने मैसेज दिया यूज़र को, एंटर प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम, मूलधन, समय और दर वो देगा। सीन से इनपुट आ गया, पहला इनपुट क्या आया? प्रिंसिपल, दूसरा आया रेट, तीसरा आया टाइम। तो ये मेरे इनपुट आ गए। अब अगर मैं सिंपल प्रोग्राम करता तो मैं क्या करता? यहाँ पर फॉर्मूला लगाता Q बराबर P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, और Q को आउटपुट में प्रिंट कर देता। इट मीन्स ये जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है ये उठाकर मैंने कहाँ रख दिया? फंक्शन के अंदर। और मैंने इनका नाम चेंज कर दिया, P को A कर दिया, R को B कर दिया, T को C कर दिया, ये पैरामीटर। तो जब भी अब मैं क्या करता हूँ कि इस बॉडी को मैं चाहता हूँ काम कराना, क्योंकि फॉर्मूला तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा, अब ये इनडायरेक्ट वे में। तो बेसिकली इस फंक्शन का नाम क्या है? इंटरेस्ट। मैंने बोला इंटरेस्ट को फ़ोन लगाओ, तो इंटरेस्ट वाले भाई साहब आए। इंटरेस्ट वाले भाई साहब आए तो इंटरेस्ट वाले भाई साहब अपनी बॉडी लेकर आएंगे, क्योंकि फंक्शन को कॉल करते हैं फंक्शन के नाम से, और आती क्या है? फंक्शन की बॉडी। तो PRT जो है वो कॉपी हो गया किसके अंदर? A, B और C के अंदर। और इसकी बॉडी आएगी तो बॉडी में Z एक वेरिएबल है, तो वो ABC को मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड बाय 100 करेगा। तो आपका जो आंसर ये भी SI निकाल के ही दे रहा है, वो Z में चला गया, Z रिटर्न कर दिया, और Z हमारा कैसा है? फ्लोट। इसीलिए हमने रिटर्न टाइप क्या दी थी? फ्लोट। इट मीन्स जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये एक्चुअल पैरामीटर किस में कॉपी हो गए? फॉर्मल में। इसे ही कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। और किस तरीके की? कॉल बाय वैल्यू। तो मैंने कमेंट लाइन से लिख रखा है फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। क्लियर? ये आपके एक्चुअल पैरामीटर हैं और ये आपके फॉर्मल पैरामीटर हैं। अब जैसे ही फंक्शन को कॉल किया तो इस पूरे की जगह ये बॉडी आई, इसने एक आंसर दिया होगा, वो आंसर पूरा किस में कॉपी हो गया? इक्वल की वजह से Q में। अगर मैं ये सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन यहाँ प्रिंट कराना चाहता हूँ तब तो मैं Z को प्रिंट करूँगा, लेकिन यहाँ प्रिंट कराना चाहता हूँ तो Z जो आंसर में आ रहा था उसको मैंने किस में डाल दिया? अब Q में। तो Z बेसिकली Q में कन्वर्ट हो गया है, Z की कॉपी। तो सी आउट करके मैंने एक लाइन प्रिंट कराई, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल, इतना तो प्रिंट होगा। उसके बाद मैंने किसको प्रिंट करा दिया? Q को। तो आउटपुट आ गया गेट CH, जो भी आउटपुट है वो मेरा रुक गया। तो बेसिकली इसकी जगह ये चीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई। इसे कहते हैं फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। क्लियर? थैंक यू।